चुनाव जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी क्षेत्र के लिए? विकास। किन किन मुद्दों को लेकर आप विकास करेंगे? किस तरीके का विकास? क्योंकि क्षेत्र में अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो गांव की और तमाम छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, किसी पे भी आज तक फोकस नहीं किया गया। कहा यह जा रहा है, आप पर यह आरोप है कि आप जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके साथ ज़बरदस्ती का मामला कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। अगर मैं ज़बरदस्ती करता तो मेरे साथ 75 लोग घूमने को तैयार हैं, कोई ऐसे नहीं जाता। अब इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेरे साथ 15 वीडीसी चल रहे हैं। अगर मैं ज़बरदस्ती करता तो कोई मेरे साथ नहीं जाता, और मैं भाईचारे का ही पैगाम दूंगा। ये विपक्षी घबराए हुए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, उनको अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं। आप भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता हैं जी, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि आप ब्लॉक प्रमुखी जैसा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए? देखिए, अभी तक एक परिवार का 42 साल से इस ब्लॉक पे कब्जा है और इस ब्लॉक का सिर्फ शोषण हुआ है। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। बीडीसी सदस्य जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं उनको 1% भी सम्मान नहीं मिलता है, उनके लिए कोई काम नहीं होता उनका, वो बेचारे सिर्फ ऐसे पड़े होते हैं। अगर इलाके की जनता उनसे संतुष्ट न होती तो 42 साल से एक ही परिवार का कब्जा कैसे होता? आप सभी को मालूम होगा कि पूर्व सरकार समाजवादी की थी। एक आदमी चुनाव लड़ रहा था जिसको जबरदस्ती बैठा दिया गया। गुंडई करते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं। यहीं से अनवर 2000 में ब्लॉक प्रमुख हुए थे। अनवर को 6 महीने बाद सरकार उनकी आई, अविश्वास लाके गिराया गया और उनको बेइज्जत करके वहाँ से हटाया गया। तो इनके जो डर हैं वो बहुत भयानक हैं, उनसे कोई लड़ने को तैयार नहीं। मैं तो हिम्मत करके आया हूं और बाकी कोई लड़ने को नहीं तैयार उनके खिलाफ। ये पूरा क्षेत्र जानता है। कुछ गांव में जिस तरह देखा जा रहा है, जो पिछले ब्लॉक प्रमुख थे, डेवलपमेंट को लेकर जा सर कोई बोलता है कि मैं डेवलपमेंट करूँगा, लेकिन आपकी 5 साल का 10 साल का ग्राफ देख लीजिए। गांव में बहुत ऐसे गांव में जो खड़ंजे सड़कें नहीं बन पाई, इस पर आप ये क्या कहेंगे? विकास नहीं हुआ कहीं? ये तो मैं कहूँगा ना, मैं करके दिखाऊंगा, कहने से फ़ायदा नहीं है। एक बार आप लोगों के द्वारा अगर मुझे अवसर मिला तो मैं करके दिखाऊंगा। 40 साल में वो कुछ नहीं किए, 2 बार मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे। अगर वो काम किए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। सड़क की बुरी स्थिति है, बदतर स्थिति है। उनके घर के इर्द गिर्द भी वो अपने विकास नहीं कर पाए हैं, और क्षेत्र की तो बात छोड़ दीजिए। जैसा देखा जाता है कि चुनाव में अक्सर ये जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सब लोग वादे करते हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वादे करते हैं, तो आप कैसे खड़े उतरेंगे जो इस चुनाव में? ये तो मैं करके दिखाऊंगा। अभी आपसे वादा कोई करूंगा तो आप कहोगे कि पूर्व की तरह आप भी कर दिए। इतना तो आप मान के चलिए कि मुझे ये साबित करना है, इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है। मैं यहाँ से कुछ बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र 50 सदस्य सभी भाइयों का। मैं विकास करना चाहता हूँ। जहाँ से ये वादे करके जीत के आते हैं, कभी इनका कोई कार्य नहीं होता। जब ये विकास करेंगे तभी पुनः रिटर्न आएंगे, और ये मैं करके दिखाऊंगा। समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अगर आप ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं तो यहाँ अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों का शोषण किया जाएगा। सबसे अच्छी बात तो आप जो कह रहे हैं, इसको मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा कि 32 माइनॉरिटी हैं, 32 में 25 मेरे साथ हैं। और मैं तो आपके माध्यम से समाजवाद की जो परिभाषा है उसमें सिर्फ यादव नहीं आता है। क्यों नहीं 32 को चुन दिए, 27 को क्यों? अगर 32 को चुने होते तो मैं भी उनका साथ देता। और रही बात की अनुसूचित की, वो तो अब समय आपको बताएगा कि अनुसूचित को मैं महत्व दूंगा कि नहीं दूंगा। मैं भाईचारे का पैगाम लेके आऊंगा और प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है, कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को लगे कि आप किसी अच्छे व्यक्ति को चुनाव किए हैं। थैंक यू सर। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का कहना था कि यहाँ से गुंडा राज और जो माफिया हैं इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शाहगंज क्षेत्र के हुसैनाबाद में एक परिवार लगभग महीनों से अपने प्रार्थना पत्र लेकर के सीओ थाने पर दौड़ रहा है। उसके घर तालाब बना दिया गया है यादों के द्वारा, गड्ढा खोद करके। जी, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज ही मुझे संज्ञान में आया है
और इस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि ये सत्य है कि साहेबगंज में समाजवाद के नाम पर मंत्री जी का परिवार अराजकता फैला रखा है। गरीबों को परेशान किया जाता है, मजलूमों को परेशान किया जाता है। ये सही है कि ऐसा होता आया है। यहाँ पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई इस तरह का कार्यकर्ता नहीं था जो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो। मैं इस बार आया हूँ और मैं दिखाऊंगा कि न्याय की और अन्याय की लड़ाई में मैं हर जगह भागीदारी दिखाऊंगा। सभी बीडीसीओ भाई को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी भाई को अपने गले से लगा के, कदम से कदम मिला के विकास कार्य करूंगा। किसी को नाराज होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। पिछली बार में देखा जाए बहुत जो बीडीसी प्रत्याशी अभी भी बीडीसी है, वो लोग खासी नाराजगी है कि किसी को काम नहीं किया। क्योंकि कभी हुआ नहीं, 40 साल से एक छत्र रास्ता आप समझ सकते हैं। जब विपक्ष मजबूत होता है तो वो निरंकुश नहीं होते हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तभी तो उनको हटाएंगे आप। जब ये विकास करेंगे पुनः ये आएंगे। सर, इस बार उनके द्वारा ये कहा गया कि इस बार ना तो मेरी केंद्र में सरकार है ना तो राज्य में सरकार है, कोई काम उनको मिलता नहीं है, कैसे किया जाए? आप बताइए, वो विधायक हैं, उनकी सरकार रही, 2 बार वो मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, आवास विकास मंत्री रहे। ये कह के तो भागने का एक बहाना है। ऊर्जा मंत्री होते हुए आप यहीं पे 20 गांव में देख रहा हूं जहां पे ये स्थिति में है कि तार टूट के गिर जाए, कब घटना दुर्घटना हो जाए। वो उनको नहीं दिखा, और नहीं दिखा तो क्यों नहीं दिखा? ये कह देने से नहीं कि केंद्र में मेरा नहीं है और सेंट्रल में, स्टेट में मेरा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। विकास कार्य आपको करना पड़ेगा। अब तो एक बहाना ढूंढ रहे हैं। निधि के जो पैसे आते हैं, उनके विधायक फंड आते हैं, उसको अपने हिसाब से बंदर बाट करते हैं। वो किसको देते हैं, क्या करते हैं, आप उठा के पूरा ग्राफ देख लीजिए। उनका कार्य वही करता है जो उनका गुर्गा होता है।